घबराहट में लड़की से गलती से एक एलियन मर जाता है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वार सीधे उस एलियन के सिर को भेद देगा। और यह पहली बार था जब उसने ऐसे किसी अजीब जीव को देखा था। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट जाती है और जमीन पर पड़े एलियन की लाश को घूरने लगती है। उसके मन में सिर्फ एक ही एहसास था, खौफ। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, घर के बाहर अचानक हलचल मच जाती है। लिसा फौरन एक अलमारी के पीछे छिप जाती है। तभी एक रहस्यमयी नीली रोशनी एलियन की लाश पर पड़ती है। धीरे धीरे वह शव हवा में उठने लगता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके खिड़की की तरफ तैरने लगता है। उसके तुरंत बाद बाहर से सर्च लाइट जैसी एक तेज रोशनी चमकती है। जिंदा बचने की उम्मीद में लिसा भागकर बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह दीवार के पीछे छिपती है तभी एक दूसरा एलियन खिड़की से अंदर आ जाता है। सांस रोके हुए वह धीरे धीरे एक खंभे की दूसरी तरफ खिसक जाती है, उम्मीद करते हुए कि शायद इससे एलियन उसे नहीं देख पाएगा। जब उसे लगता है कि एलियन को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है, मौका है इस एलियन को भी खत्म कर दूं। वह चुपचाप एक मेज के नीचे खिसक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक भयानक एहसास दौड़ जाता है। उसी क्षण उसे सच्चाई समझ आती है। वह चीज उससे अनजान नहीं थी, उसे तो उसकी मौजूदगी की परवाह ही नहीं थी। वह सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। फिर भी लिसा हिम्मत जुटाकर अपनी रक्षा के लिए एक कैंची उठा लेती है, लेकिन एलियन बस हाथ हिलाता है और कैंची पल भर में उसके हाथ से छिन जाती है। बेबस होकर वह पास रखा एक फोटो एल्बम उठा लेती है, मगर एलियन अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से उसे भी उसके हाथों से खींच लेता है। लेकिन जैसे ही एलियन तस्वीरों में मौजूद इंसानों को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देता है। मौका देखते ही लिसा ऊपर की मंजिल की ओर भागती है और छिप जाती है। जब एलियन दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वह तुरंत उसे ढूंढना शुरू नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे कमरे के खंभों और आसपास की चीजों को देखने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे किसी बेहद महत्वपूर्ण सुराग की तलाश में हो। जैसे ही एलियन तस्वीरों में पूरी तरह उलझ जाता है, लिसा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। जब वह किसी तरह उठकर खिड़की की ओर देखती है, तभी बाहर एक विशाल लाल चमक फूट पड़ती है, जो उसे वहीं जड़ कर देती है। एलियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डाल देता है। अब वह इतना करीब था कि लिसा की पुतलियां लगातार फैलने लगती हैं। तभी एलियन अपने मुंह से समुद्री साही जैसी एक अजीब चीज बाहर निकालता है। वह चीज धीरे धीरे उसकी ओर तैरती हुई आती है और उसके होंठों के पास पहुंचने लगती है। और ठीक उसी पल लिसा एक डरावने सपने जैसी अवस्था से जाग उठती है, मानो कोई भयानक भ्रम टूट गया हो। लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ था वह इतना असली लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं होता। अगले ही पल उसकी माँ, जिसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी, दरवाजे से अंदर आती दिखाई देती है। लिसा की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जितना खूबसूरत यह सब लग रहा था उतना ही नकली भी महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। वह तुरंत अपना हाथ अपने मुंह में डालती है और उस चीज को बाहर निकाल देती है जो एलियन ने उसके अंदर डाली थी। उसी क्षण उसके चारों ओर की पूरी नकली दुनिया गायब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने फिर वही डरावनी हकीकत लौट आती है जिससे वह अब तक भाग रही थी। अब लिसा समझ जाती है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह जान बचाने के लिए जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन भागते हुए अचानक कोई परिचित आवाज उसका नाम पुकारती है। वह पलटकर देखती है और वहां उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा होता है। डर के मारे लिसा बस उसे घूरती रह जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी हमशक्ल एक नुकीली लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर में घोंप देती है और उसी पल सच्चाई सामने आ जाती है। एलियन पूरी तरह लिसा का रूप धारण कर चुका था।